बच्चों, आज अपन सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा का अध्ययन करेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है और 11th के 12th के सिलेबस में भी है कि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। मैं इसका इंग्लिश मीडियम में वीडियो बना रखा है मैंने इसका, और हिंदी मीडियम में भी इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जो भी समस्या हो सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, वो आप ध्यान से इसमें देख लें। इस वीडियो में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि सर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया। आपको इसके नोट्स चाहिए या पीडीएफ की आवश्यकता हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं कि सर आप हमें इस तरह से पीडीएफ भेजें। कई बच्चों के फ़ोन भी आते हैं कि सर ये हमें समस्या है, तो मैं उस समस्या का समाधान करता हूँ। आपका फ़ोन आते ही मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा और आपको आंसर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको जानकारी मिल सके कि ये सर ने ये वीडियो डाला है। आप वीडियो देखें अंत तक और आप मेरे साथ बने रहें। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा का अपन अध्ययन करते हैं। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है वैसे तो, लेकिन अपन यहाँ पर उपार्जित प्रतिरक्षा की बात कर रहे हैं। एक का नाम होता है सक्रिय प्रतिरक्षा और एक का नाम होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा दो तरह की है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये क्वेश्चन आता है सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, तो आपको दोनों समझाते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा में जैसे ही अपने शरीर में क्या होता है, कोई प्रतिजन प्रवेश करता है। जैसे ही हमारे शरीर में कोई प्रतिजन प्रवेश करता है उसके खिलाफ प्रतिरक्षा बनती है। वो प्रतिरक्षा उस प्रतिजन को क्या करती है, नष्ट करती है और फिर उसके बाद ये प्रतिरक्षा स्मृति के रूप में संचित हो जाती है। स्मृति के रूप में संचित हो जाती है, इसको कहा जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा। जैसे ही कोई प्रतिजन शरीर में आया, शरीर में उसके खिलाफ प्रतिरक्षा बनी, उस प्रतिरक्षा ने उस प्रतिजन को क्या किया है, उस प्रतिरक्षा ने उस प्रतिजन के खिलाफ उसको नष्ट करने का काम किया है और फिर ये प्रतिरक्षा स्मृति के रूप में क्या हो गई है, शरीर में संचित हो गई है। इसमें ऐसा नहीं होता है, यानी इसमें जो सक्रिय प्रतिरक्षा है उसमें अपन टीकाकरण करते हैं। जब टीकाकरण किया जाता है तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर प्रतिजन प्रवेश करवाए जाते हैं। हमारे शरीर में ये प्रतिजन क्या करते हैं, प्रवेश करवाए जाते हैं। ये प्रतिजन जैसे ही आते हैं तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा क्या करती है, इनको नष्ट करती है और उसके बाद में स्मृति के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा के रूप में जानते हैं। दोबारा वही क्या होता है, कभी भी जीवित प्रतिजन प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा उसको नष्ट करती है और इस तरह से ये सक्रिय प्रतिरक्षा हो गई। ये प्रतिरक्षा काफी धीमे होती हैं। इस प्रतिरक्षा की विशेषता होती है ये काफी धीमी होती हैं। फिर उसके बाद में ये प्रभावी होने में समय लेती हैं, यानी ये प्रभावी होने में क्या करती हैं, समय लेती हैं। इसकी विशेषता होती है प्रभावी होने में इसमें समय लगता है। ये प्रतिरक्षा धीमी होती हैं, प्रभावी होने में समय लगता है और ये क्या होती हैं, लंबे समय तक शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। लंबे समय तक शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो आपसे पूछा गया कि भाई हमारे शरीर में बाहर से कोई रोगजनक आया, कोई जीवाणु आया, विषाणु आया या मान लो कोई रोगजनक आया और हमारे शरीर ने उसको क्या कर दिया है, हमारे शरीर में उसके खिलाफ प्रतिरक्षा बनी है। उस प्रतिरक्षा ने उस रोगजनक को नष्ट कर दिया और नष्ट करते ही हमारे शरीर में क्या हो गया है, हमारे शरीर में एक तरह की प्रतिरक्षा बन गई है। उस प्रतिरक्षा का नाम क्या होगा, सक्रिय प्रतिरक्षा। यानी एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, तो एक्टिव इम्यूनिटी आपको समझ में आ गया होगा कि अपन के शरीर में जैसे ही कोई प्रतिजन आता है तो उसके खिलाफ क्या बनती है, प्रतिरक्षा। वो प्रतिरक्षा उसको नष्ट करती है और फिर स्मृति के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। अब टीकाकरण है। टीकाकरण में क्या किया जाता है, शरीर के अंदर दुर्बल रोगजनक होता है उनको प्रवेश करवाए जाते हैं। ये प्रतिजन है, इनके खिलाफ हमारा शरीर प्रतिरक्षा बनाता है और प्रतिरक्षा उसको नष्ट करके फिर स्मृति के रूप में संचित हो जाती है। ये प्रतिरक्षा काफी धीमी होती है और प्रभावी होने में समय लेती है। ये लंबे समय तक शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं।
यानी एक बार ये प्रतिरक्षा बन जाती हैं, फिर उसके बाद में आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप जिंदगी भर मतलब जब तक ये प्रतिरक्षा है आपको सुरक्षा देगी। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा थोड़ी इससे अलग है बच्चों। इस प्रतिरक्षा में क्या होता है, इस प्रतिरक्षा के अंदर प्रतिजन का प्रवेश करवाया जाता है, प्रतिरक्षा का प्रवेश करवाया जाता है। अपन क्या करते हैं, शरीर में प्रतिरक्षा का प्रवेश करवाते हैं। ये प्रतिरक्षा क्या करती हैं, शरीर में कोई हानिकारक प्रतिजन मौजूद होता है, उस प्रतिजन को ढूंढ कर उसको नष्ट करती हैं। तो इसका काम करने का तरीका अलग है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे किसी को सांप ने काट लिया, अब सांप ने काट लिया है तो सांप का जहर है वो वेनम के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, ये प्रतिजन है, जो शरीर में सांप का जहर है वो प्रतिजन है। तो डॉक्टर क्या करता है, उसको एंटी वेनम देता है। एंटी वेनम क्या है, एंटी वेनम उसके शरीर में प्रतिरक्षा का प्रवेश करवाया जाता है। ये प्रतिरक्षा जाती है और इस प्रतिजन को नष्ट करती हैं, तो इसको कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या किया जाता है, शरीर में प्रतिरक्षी डाले जाते हैं। ये प्रतिरक्षी शरीर में जाते हैं और जाकर जहां जहां प्रतिजन मौजूद होते हैं उनको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। जैसे किसी को सांप ने काट लिया तो सांप का जहर है वो एक्चुअल में क्या है, प्रतिजन है। अब हमारा शरीर में प्रतिजन जा चुका, वो शरीर के अंगों को नष्ट कर रहा है। हम तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाके कहते हैं हमको सांप ने काट लिया। डॉक्टर कहता है आप सांप को लेके आओ। अब वो सांप को लाने के लिए इसलिए कहता है तो उसको पता है अगर सांप को लेके आएंगे तो क्या होगा, उसका जहर है उसका तोड़ आसानी से मिलेगा, यानी उसके प्रतिरक्षी आसानी से बढ़ाएंगे। लेकिन अपन के पास में अगर वो सांप नहीं मिलता है तो भी अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अपने को प्रतिरक्षा देगा, यानी एंटी वेनम देगा। ये एंटी वेनम इस वेनम के प्रभाव को समाप्त करेगा। इसको अपन कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा उल्टी है। इसमें क्या होता है, प्रतिरक्षा शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। अब एक आपको दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि एक शिशु है, शिशु को दूध पिलाया जाता है। जो प्रथम दूध माँ पिलाती है बच्चे को उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। क्या कहते हैं, उसको कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलेस्ट्रम क्या है। कोलेस्ट्रॉम प्रथम स्तनीय दूध है, जो पहली बार दूध निकलता है माँ के स्तनों से, उसको कहा जाता है प्रथम स्तनीय दूध। ये कहा जाता है ये कोलेस्ट्रम है, ये बहुत गुणकारी होता है। अब आप जानते ही हो कि बच्चे को दूध पिलाते हैं। अब आज के टाइम में तो औरतें समझदार है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, पहली बार दूध निकलता वो। पहले के टाइम में क्या होता था, बच्चे को गुट्टी पिला दी थी, नानी की गुट्टी पिला दी, दादी की गुट्टी पिला दी, उसको दूध का पानी पिलाया जाता था, बच्चा बीमार हो जाता था। आज के टाइम में सब स्त्रियां समझदार हैं, वो अपने बच्चे को जैसे ही पैदा होती है तो अपना पहला दूध पिलाती है, जिसको खीस के नाम से जानते हैं, यानी कोलेस्ट्रम उसको पिलाया जाता है। कोलेस्ट्रम के अंदर एक प्रतिरक्षी होता है जिसका नाम है IgA। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कोलेस्ट्रम या जो अपन कहते हैं प्रथम स्तनीय दूध है उसके अंदर कौन सा प्रतिरक्षी मौजूद होता है, IgA। जैसे ही माँ ने बच्चे को क्या किया है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, दूध के साथ में उसने प्रतिरक्षी पिलाए। प्रतिरक्षी क्या करेंगे, जाकर उसको नष्ट कर देंगे बच्चे के अंदर जितने भी जो प्रतिजन है। तो अपन कहेंगे ये क्या है, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। इसी तरह से माँ और बच्चे का संबंध होता है। माँ के शरीर के अंदर भ्रूण रहता है, उनका आपस में संबंध होता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा आपको बताना एक संरचना है। प्लेसेंटा एक संरचना होती है जिसको कहते हैं अपरा। क्या कहते हैं, अपरा। यानी माँ जब तक भ्रूण के शरीर में, जब तक माँ भ्रूण है वो माँ के शरीर में रहेगा, वो क्या करेगा, वो उससे पोषण प्राप्त करेगा। तो माँ बच्चे को क्या करती है, भ्रूण होता है उसको प्रतिरक्षा देती है IgG। ये क्वेश्चन भी आता है कि IgG एक ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो माँ द्वारा भ्रूण को दी जाती है और भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब टीकाकरण में एक टीका है जिसका नाम होता है टिटनस। टिटनस बीमारी होती है। इस टिटनस बीमारी में क्या किया जाता है, टीका दिया जाता है। इस टीके के अंदर क्या होता है कि अपन उसके शरीर में प्रतिरक्षी प्रवेश करवाते हैं और वो प्रतिरक्षी क्या करते हैं, जाकर उसके प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, उसके जितने भी प्रतिजन है उसको नष्ट कर देते हैं। तो टीकाकरण में जैसे टिटनस का टीका होता है उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर ऐसे पदार्थ मिक्स करके शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं जो प्रतिरक्षी होते हैं, वो जाके क्या करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं प्रतिजन को। तो इस प्रतिरक्षा को अपन कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा।
ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती हैं? तीव्र होती हैं। ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा की विशेषता ये है कि ये तीव्र हैं और ये प्रभावी होने में कम समय लेती हैं। प्रभावी होने में क्या करेगी? कम समय लेगी। प्रभावी होने में कम समय लेती हैं और इसको बार बार लेने की जरूरत होती है। यानी ऐसा नहीं कि शरीर के अंदर ये स्थापित हो जाएगी। जैसे एक बार सांप ने काटा तो ऐसा नहीं है कि सांप का काटा हुआ जहर है वो अपने शरीर में प्रतिरक्षी बन गई, ऐसी बात नहीं है। दोबारा सांप काटेगा तो अपने को प्रतिरक्षी लेना पड़ेगा। जब तक बच्चा दूसरी बार बच्चा पैदा हुआ मान लो, तो माँ उसको वापस प्रतिरक्षी देगी। अब बच्चे के अंदर क्या होता है? प्रतिरक्षी दिए जाते हैं तो अपन इसको कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षी। टिटनस का टीका हर 6 महीने में लगाना पड़ता है। जैसे ही चोट लगी तुरंत डॉक्टर कहता है टिटनस का टीका लगाओ, क्योंकि उसको पता है कि ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, ये प्रभावी नहीं है। मतलब प्रभावी तो है लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये स्थापित नहीं होती है शरीर में स्मृति के रूप में। तो अपन कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा और सक्रिय प्रतिरक्षा में आप अंतर समझ गए होंगे। सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वो धीमी होती है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तीव्र होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा प्रभावी होने में क्या होता है? समय लेती है, ये तुरंत काम करती है। प्रभावी होगी, मान लो इसने 1-2 दिन लिए तब तक तो आदमी मर जाएगा। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा तुरंत क्या करती है? प्रभावित होती है। ये प्रभावित होने में क्या करती है? प्रभावित होने में समय लगता है। इसमें क्या होगा? समय लगता है। इसमें क्या होता है? प्रभावी होने में समय बहुत कम लगता है। ये शरीर के अंदर लंबे समय तक शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है और स्मृति के रूप में संचित हो जाती हैं। ये शरीर को लंबे समय तक सुरक्षा देती हैं और स्मृति के रूप में क्या होती हैं? संचित हो जाती हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें बार बार रोगी को क्या होता है? बार बार जो भी मरीज है उसको प्रतिरक्षा की जरूरत पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा और सक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। जैसे ही आपसे पूछे कि सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। एक व्यक्ति है जिसके शरीर में कोई रोगजनक आया और रोगजनक आते ही उसके शरीर ने उसको नष्ट कर दिया, तो बताओ कौन सी प्रतिरक्षा है? तो आपका उत्तर होगा सक्रिय प्रतिरक्षा। अब दूसरा सवाल है कि भाई जैसे ही हमारे शरीर के अंदर सांप ने काटा और अपने शरीर के अंदर क्या कर दिया? एंटीवेनम डाल दिया सांप के जहर के प्रभाव को खत्म करने के लिए, तो बताओ ये कैसी प्रतिरक्षा है? ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। अपन जैसे टीकाकरण करते हैं, टीकाकरण में कैसी प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है? सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। अब ये सवाल दो बनते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं सीधे के सीधे। जो दूध है, क्लोस्ट्रम है, जिसको खीस भी कहते हैं, जिसको कई जगह लिखा होता है खीस। क्या लिखा होता है? खीस। कई जगह लिखा होता है पीयूष। कई जगह आपको खीस मिलेगा, कई जगह आपको पीयूष मिलेगा या प्रथम स्तरीय दूध मिलेगा। ये एक्चुअल में ऐसा दूध है जिसके अंदर बहुत सारे प्रतिरक्षी मौजूद होते हैं। ये हानिकारक जीवाणु को नष्ट करते हैं, शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अंदर कौन सी प्रतिरक्षा होती है? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। फिर उसके बाद माँ और भ्रूण का संबंध होता है। माँ के शरीर में भ्रूण रहता है, माँ बच्चे को सुरक्षा देती है। उस प्रतिरक्षी का नाम बताओ? IgG। जैसे टिटनस का टीका लगाया तो कौन सी प्रतिरक्षी हैं वो उत्पन्न होती हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये प्रतिरक्षा है, ये प्रतिरक्षा स्मृति के रूप में संचित होती हैं, धीमी होती है, धीमे धीमे काम करती हैं, प्रभावी होने में समय लेती हैं, लेकिन लंबे समय तक शरीर में क्या होती हैं? स्थापित हो जाती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा समझाने की कोशिश करें। थैंक यू बच्चों।